एक साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर एक साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना करे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा, मैं जब मैं प्यार नाल ठाल सकदा उन्हां नूं। ऐसे ही नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी रोड तो जाण दा। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ। रात मुझे मुख्यमंत्री हरियाणा के घर के आगे 50 आदमी 25-30 आदमियों ने एकदम रोक लिया, आगे आकर बैठ गए। तो अब मैं कहूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे कि होम मिनिस्टर साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक कृपा करना, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाब में सद्भावना आपसी प्यार बना रहे। देखो आज इनका 4 दिन लगना ही है, सानू मेरी कोई मुख्यमंत्री शिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल पे नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ, लेकिन मैं ये कह रहा कि अननेसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल मसला है। एक साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर एक साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना करे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा, मैं जब मैं प्यार नाल ठाल सकदा उन्हां नूं। रात नूं ठालिया ही है, मैनूं रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साडी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठिया कोई, हो सकता वो एजिटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट राजनीति जी पूछ लेना, राजनीति जी पूछ लेना। यार कोई ऐसी गल नहीं है, किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयला आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। ऐसी नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी रोड तो जाण दा। उन्हां नूं शायद हेलीकॉप्टर वालियां ने कहा होवे कि बारिश ज्यादा है या मौसम ज्यादा खराब हो गया, इस करके रोड चले गया, अदरवाइज ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ, ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। करेगा नंबर 1, नंबर 2 घर वाले मैं ते कोई अटैक होंदा तो अपनी छाती पैर लाएगा, इस करके एक सुनो जी या साडी कैबिनेट आप पूरे होकर दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री से कभी वो नहीं आने देगी।
ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ रूट क्लियर दी दी थी, फिर भी किसान बैठे थे आगे। मेरा मतलब तुम झूठ बोला गया। मेरा सवाल मेरा भी सवाल है, मेरा नाल जुड़ता ही सवाल है मेरा। अच्छा चलो सीएम साहब, मेरा सवाल इन्होंने नाल जुड़ता ही सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हाईली वीवीआईपी स्टेट में आता है तो अगर उन्होंने बाय एयर जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड का अल्टरनेटिव रूट रखा जाता है। देखो गल ये है कि साडा तां उत्थे कंट्रोल ही इन्ना नहीं सी। मेन कंट्रोल एसपीजी आईबी उत्थे कर रही सी। मन्नो भी रात भी मैं आईबी दे नाल की गल कीती है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहां था और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज्यादा वहां रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था। इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहां भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था। अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। अचानक जो गैदरिंग देखते हुए या गैदरिंग नहीं हुई और अचानक एक कई चीजों देखने तो बाद बीजेपी ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਸੁਦੂਗਾ ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ? देखो रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला। मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी। गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है। वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ETD टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई और अत्यावादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे। ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूं कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो ये? मैं अगर यहां से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूं अपने घर को। ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में यूटी पुलिस है, हमारी भी यहाँ मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं। मैं कहूं जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? सीएम साहब सुनील जाखड़ ने कह रहे हैं कि जो कुछ होया अनएक्सेप्टेबल है ते पीएम दे काफले नु सेफ पैसेज इंश्योर किया जाना चाहिए सी। देखो मैंने तो खुद कहा जी, मुझे खेद है, तो ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा है। अब चंडीगढ़ कौन कौन कर रहे हो? और होता है होने ऐसी बंदे लगामा हरियाणा मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा भाई चंद्री साहब को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं राष्ट्रपति से बात करूंगा सरकार को बर्खास्त करने की। अरे रात मुझे मुख्यमंत्री के हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के सामने वो रोका था। बीजेपी लोग सुनो, रात मुझे मुख्यमंत्री हरियाणा के घर के आगे 50 आदमियों 25-30 आदमियों ने एकदम रोक लिया, आगे आकर बैठ गए।
तो अब मैं कहूं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे? अरे यूटी यहाँ पुलिस है, मुझे रात रोका है, मैं गाड़ी वापस लेकर दूसरे रास्ते किया, मैं अब कहूं कि यहाँ अमित शाह जी रिजाइन कर दें? किस बात का भाई? अरे ये पहली बात ये है कि दिस इज ए पॉलिटिकल एजिटेशन, इसमें सिक्योरिटी लैप्सेज वाली बात नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। आपका मंत्रालय की तरफ से आपसे रिपोर्ट मांगी गई है, क्या जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे हाँ, क्यों नहीं की जाएगी जी? कि अगर कोई बात हुई है तो जांच पड़ताल करेंगे। सीएम साहब जिस तरह मेरे साथियों ने पूछा आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अरे इसमें इस ये लस्सी ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले दाले बंदे लगा दिए। एक मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया, सबको रात को उनको मना लिया, यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार? प्रधानमंत्री जी ने सर एक चीज बड़ी स्पेसिफिक एमएचए ने अपनी स्टेटमेंट किया है कि necessary ਜਿਹੜੀ clearance है it was taken from DGP Punjab when it was decided to travel by road। क्या DGP पंजाब ने वो necessary ਜਿਹੜੀ clearance है वो ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ट्रैवल करना, ਉਹਦਾ ਐਸਪੀਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਯੂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? सुनो, साडे फिर मैं दसदा कि पुलिस ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਸਪੀਜੀ, ਆਈਬੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਐਜੀਟੇਟਰ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ एजिटेशन सीगा, एजिटेशन वाले अगे रुके हुए सी और बीएम साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजिटेशन वाले आ गए हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने वापस जाने का इरादा कर दिया, ये उनका इरादा है, हम नहीं रोक सकते। सीएम साहब मेरा फिर सवाल है, सिक्योरिटी ब्रीच आजकल फैशन हो चुका है, तुम कई बार तोड़ के बच्चे चले जाते, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार आप तोड़ी है। मेरा कंसर्न यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पंजाबियों को डिफेम करके गए ने उन्होंने मायने की है ने सिक्योरिटी ब्रीच साडे इंडियन पॉलिटिशियन खुद तोड़ देंगे है ने, तुसी भी कई बार तोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी तोड़ी है, ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ शायद तो ये बात विरोध पर है, प्राइम मिनिस्टर ने की मायने है ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ स्टेटमेंट। सर मैं आपकी बात को समझता हूँ लेकिन मैं बोलता नहीं, अपने अपने अंदाज हैं। मैं शरीफ सोच से चलता हूँ, मुझे कोई गाली दे देता है मैं कहता हूँ यार ठीक है तू अच्छा बंदा है, यही समझ लो कि मुझे गाली दी है तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में, उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है, वो पीछे रुक गए हैं, किसी तरह का जान माल का खतरा नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुश आमदीद, आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे
इंतजाम करेंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। सीएम ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कह रहा हूँ मैं ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, मतलब की नहीं इतना दसा है जो किसान आंदोलन देखिए मेरी बात इस सुनो। करके आज फिर प्रधानमंत्री ने एक 3 करोड़ पंजाबियों की बेइज्जती करके गए ने। इस करके बार-बार करतारपुर लोग ये गल कह रहे हैं कि तुसी जेड़ा मैंने की है ओदे बारे दसो। मेरी बात सुनो, मैं इसके मैंने नहीं निकालना चाहता, मुझे पता है मैंने क्या है, लेकिन निकालना नहीं चाहता। मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे हूँ। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, एक ही बार मिलने गया हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़कर एक बात कही थी, मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ, जो मैं क्या बता रहा हूँ वो सच है कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मैंने कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक कृपा करना, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पंजाब में सद्भावना, आपसी प्यार बना रहे। पंजाब में किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ ना हो इलेक्शन में, इसका जरूर ध्यान रखना। ये मैं उनको रिक्वेस्ट करके आया था। अब अगर फिर भी राजनीति होगी तो वो गलत होगा। सर, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि जब जहां पर रोका गया था प्रधानमंत्री के काफिले को, उस वक्त जेपी नड्डा की तरफ से आपको फोन किया गया, लेकिन आपने उठाया नहीं। क्या आपको कोई फोन आया? देखो मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ, नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने मेरे साथ जो IAS थे उनके टेलीफोन पे बात हुई। गृह मंत्रालय ने कोई एसएसपी विरुद्ध कोई कार्रवाई की है? कादी जी केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों पता लग गया भी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जी। यार हुण आ गल निबेड़ लईए। बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।